बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि हर बार पार्टी के भीतर महिलाओं से अनाचार होता रहा है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता कभी भी इसको लेकर महिलाओं के पक्ष में नहीं आए। महिलाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर यह सवाल उठाया राधिका खेड़ा ने, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल हमेशा तीज में आमंत्रित करते थे, लेकिन मालूम नहीं था कि काका कंस हैं। निजी तमाम विषयों को लेकर राधिका खेड़ा ने भी बीएसटीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। नेत्री राधिका खेड़ा मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। पिछले 4 महीनों से छत्तीसगढ़ इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस भवन के उन घटनाओं को, उन जवाबों के लिए। आपने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने अपने साथ साथ उन तमाम कांग्रेस नेत्रियों के भी नाम लिए जिनके साथ अनाचार हुए, दुराचार हुए। क्यों राधिका खेड़ा ने उस समय आवाज नहीं उठाया, और आवाज उठाए तो मीडिया तक क्यों नहीं पहुंची ये आवाज? बिल्कुल उठाई थी आवाज। आप जाके मेरा ट्विटर हैंडल देखिए, जब प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ हुआ मैंने तब भी आवाज उठाई, जब अर्चना गौतम के साथ हुआ आप जाके देखेंगे सबसे ज्यादा अर्चना की तारीफ भी मैं ही करती आई हूँ। चाहे जब वो बिग बॉस गई थी तब भी मैंने ये कहा था अपनी पार्टी में कि जिस लड़की ने उस आदमी का गला पकड़ लिया था, अपना करियर को दांव पे लगा दिया था क्योंकि उसने प्रियंका गांधी का नाम ले लिया था, आज जब उसके साथ इतनी बड़ी घटना होती है तो क्यों हमारी पार्टी चुप है? मैं लगातार आवाज उठाती आई, पर हर बार की तरह मुझे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ कहा गया। लेकिन एक सीमा होती है, जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो आवाज उठानी पड़ती है, और वही मैंने किया और मैंने पार्टी छोड़ दी। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर सुलझाने की कोशिश आपने की पर नहीं सुधरा। कुछ नहीं सुधरता, कहाँ सुधरता है? अंकिता दत्ता देख लीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी देखिए, मैंने जैसा कहा सारी महिलाएं आज कहाँ हैं? या तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया या वो पार्टी छोड़ के चली गई, और वो सारे आदमी हर जना कहीं ना कहीं बड़े पद पे है। ऐसा तो हो नहीं सकता सारी महिलाएं गलत है। अब देखिए एक और किस्सा केरल से भी सामने आया है, उस महिला ने आवाज उठाई तो उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो महिला न्याय की जब आप बात करते हैं, 5 न्याय आप लेकर आते हैं और उसमें से सबसे पहला महिला न्याय होता है, अरे पहले अपने घर की बेटी को न्याय दे दीजिए। क्यों नहीं वो रिपोर्ट सामने लाते? मैं आपको बीएसटीवी को कहती हूं कि आप जाइए, पूछिए दीपक बैज से कि किस समय वो स्क्रीनशॉट दिखाएं कि वो क्या रिपोर्ट भेजी थी, किस समय भेजी थी। 24 घंटे का समय मिला था दीपक बैज को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। कहां है वो रिपोर्ट? कल जब फूलो देवी नेताम घेराव करने आ रही है, मैं उम्मीद करती हूं उस रिपोर्ट की एक बड़ा सा प्रिंट आउट लेकर आएंगी जिसपे लिखा होगा दीपक बैज ने इस समय पे। फूलो दीदी सुन रही है कि नहीं? वरना भेज दीजिएगा उनको ये वीडियो कि उस पे लिखा होगा इस समय दीपक बैज ने ये रिपोर्ट में ये लिख के दिया था। और फूलो देवी ये भी पूछेंगी दीपक बैज से कि क्यों ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और तब आके यहाँ पे घेराव करे। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ राधिका खेड़ा, जिन्होंने कहा कि पिछले 22 सालों से वो पार्टी में नहीं, लेकिन आज उन्हें ये महसूस हो रहा है कि गलत जगह वो थी। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कंस भी कहा है। तो इस पूरे वाक्य को लेकर, इस पूरे बयान को लेकर अब किस तरह से सियासत होता है और कैसे उनके साथ जो घटना हो, इसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी, रायपुर।